सामूहिक गैंगरेप की घटना के बाद जो आरोपी हैं उनके घर वाले भी आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि आपके घर वालों को आरोपी बनाया गया है, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? सर हमारा भाई ये छोटा निर्दोष है और बिना कुछ एविडेंस के, बिना प्रूफ के उसको उठा के लेके गया। अगर आरोपी होता तो वो घर में बैठा तो होता नहीं। वो त्यौहार का दूसरा दिन था, छुट्टी का दिन था, वो अपने घर पे सोया हुआ था। ठीक है सर, दिन के 1:30 बज रहे थे और आए एसटीएफ वाले, उसको उठा के लेके चले गए सर। क्या आप लोग के पास क्या इसका प्रूफ है कि वो आरोपी नहीं? देखिए, जिस तरीके से उसकी माताजी ने एक तहरीर दिया है, इसको प्रार्थना पत्र दिया, उसमें आप देखेंगे डे टू डे उसमें 29 तारीख से लेकर 4 तारीख से की पूरी घटना बताई जा रही है। अब हमारे पास वो फुटेज है जिस दिन की वो घटना बता रही है। वो घाट पे घूम रही है, अपने दोस्त के घर जा रही है, पूरा उसने अपना इंस्टाग्राम आईडी पे उसने सारे वो फ़ोटोज़, वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस है जो हम लोग कोर्ट में भी उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है जो पीड़िता है उसने आप लोगों के जो लोग हैं उनका नाम क्यों लिया? इसके पीछे क्या है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बड़ा, इसमें समझ लीजिए एक मामला आया था पैसे के लेकर। ये जो पूरा मामला है एक पैसे पे डिपेंड था कि पैसा अगर आप देंगे तो हम लोग इसमें मांडोली कर लेंगे। जब ये लोग मांडोली नहीं किए, उसके बाद 2 दिन बाद एफआईआर लिखाई जाती है। घटना के 6 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पूरी घटना को इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है और उसमें मीडिया ट्रायल इस तरीके से किया जाता है कि जिसके ऊपर पैसे के लेन देन की बात किसने की? पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि इसमें पैसे में मांडुली की बात हुई। जब उन्होंने ये सब जी, उसमें ये क्या है, ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, सब गरीब मजदूर तबका परिवार है, ये लोग पैसे देने की स्थिति में नहीं है। इसमें एक जो पीड़ित है, जो उसका जिसमें हुक्का बार की बात कही जा रही है, अनमोल गुप्ता, उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया और पैसे की डिमांड की गई। जब उस तरीके से पैसे का डिमांड पूरा नहीं हुआ, इस घटने को इस तरीके से मोटिवेट किया गया, पूरा घुमा के प्रस्तुत किया गया कि ये बहुत बड़ा गैंगरेप हो गया। और मीडिया ट्रायल के वजह से पुलिस के ऊपर इतनी दबाव हो गया कि एफआईआर तुरंत होने के बाद उसी दिन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। पैसा मांगने का कोई साक्ष्य भी है आप लोग? अभी इस तरीके के जो परिवार है वो खुल के सामने नहीं आना चाहता है क्योंकि उनका लड़का जेल में है। क्या लगता है आपको किस तरीके का इंसाफ चाहिए? आप इंसाफ चाहिए हम लोग को। क्या मांग कर रही हैं? आप लोगों के ऊपर क्या गलत आरोप लगाया गया है, ये किस तरीके से कह रहे हैं? गलत आरोप लगाया गया है। हाँ, हम निर्दोष हैं, हम लोग के आरोपी नहीं, हम लोग इंसाफ चाहिए। निर्दोष है बच्चा मेरा। कैसे कह रही निर्देश? क्या साक्ष्य है आपके पास? जान रहे ना मेरा बेटा कैसा है, हम जान रहे निर्दोष है, हमको इंसाफ चाहिए। बस बच्चा रो रहा है, जेल में कलप रहा है। ये मेरा बेटा है। हाँ, हमारा ही बेटा है। क्या लगता है आपके पास, क्या साक्ष्य है कि आप कह रही हैं कि आपका बेटा निर्दोष है? हमारा बेटा निर्दोष है। ये काम से आता है, ड्यूटी करता है, फिर घर आता है, सोया था, उसको आके जगा के लेके गए। निर्दोष है। अभी इतने बच्चे हमारे छोटे हैं। ये बताइए, आप लोगों से कुछ क्या पैसे भी मांगे गए? अभी हम लोग को तो पता ही नहीं था इस सब के बारे में। हम लोग को तो बाद में ना पता चला हुआ है, खाली उठा के ले गया। 3 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि कहाँ रखे थे। क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे मेरा बेटा निर्दोष है, उसको न्याय दिया जाए, छोड़ दिया जाए। बताइए, आप कुछ फोटोज की और रिकॉर्डिंग्स की बात कर रही थी, क्या आप लोगों के पास साक्ष्य है? है हमारे पास फ़ोटो वीडियोज़ उनकी है, रिकॉर्डिंग्स है। हाँ, हमारे मोहल्ले में आई थी किसी फ्रेंड्स के यहाँ और सेवई पीने के लिए। उस दिन त्यौहार के 2nd डेज भी आई थी, वो सेवई पी करके गई हैं और ले जा कर के वो लड़का छोड़ा भी है और जो लड़का छोड़ा उन्हीं को भी वो इंजाम लगा दी उसके ऊपर भी। तारीख को R1 हाट में भी घूम रही थी वो लड़की और शॉर्ट कपड़े पहन के R1 हाट में, इधर संकुल चौका घाट पर, उधर वो लड़की घूम रही थी अपने फ्रेंड लोग के साथ। इसमें आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आप लोगों के जो साथी हैं वो निर्दोष हैं? किसी का कहीं भी कोई भी घूम सकता है? अरे तो मेरा भाई निर्दोष है, ये तो निर्दोष ही बोलेंगे ना, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। साक्ष्य हैं घूमते हुए? हाँ, क्यों नहीं। वो 2 तारीख को मेरे भाई को उठा के ले गए हैं, 2 दिन क्राइम ब्रांच वाले बंद करके रखे हैं उसको। सारे साक्ष्य आपने पुलिस को दिए हैं? जी, सब दिया गया है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमें चाहिए न्याय चाहिए उनसे। हमारा भाई निर्दोष है। हम लोग आश्वासन दिए हैं जो होगा। तो देखिए, ये जो परिवार है ये दरअसल वो आरोपी का परिवार है जो इस समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित लड़की जो है वो कहीं ना कहीं गलत बोल रही है। इनके पास साक्ष्य ये भी है कि जिस दिन पीड़ित लड़की आरोप लगा रही है वो घूमती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के सामने सारे साक्ष्य पेश किए गए हैं और पुलिस ने इसलिए एसआईटी भी गठित कर दी है जो 1 महीने में इसकी रिपोर्ट देगी और एसआईटी जब तक जांच करेगी तब तक कोई अन्य और गिरफ्तारी नहीं होगी।
तो फिलहाल इन्हें भी उम्मीद है कि एसआईटी की इस जांच के बाद जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा, और अगर कोई दोषी है, चाहे वो कोई भी है, उसे भी कानून जो है वो सजा देगी। वाराणसी में सामूहिक रेप केस कांड में जो आरोपी हैं उनके परिवार भी अब सामने आए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उनके लड़कों के साथ गलत हुआ है। जी भाई साहब, आप लोग आज पुलिस कमिश्नरेट में क्या कहने के लिए आए हैं? भाई हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि कम से कम हम लोगों के सारे बच्चों को इंसाफ मिले, कोई बच्चा गलत फंसे ना। ये हमें पूरा भरोसा है कि प्रशासन हम लोगों का साथ देगी इस मामले में, इसलिए कि प्रशासन जो भी डिसीजन लेगी सही लेगी, गलत नहीं लेगी। बस क्या साक्ष्य है जो आपने पुलिस को सौंपे? भाई साक्ष्य ये है कि हमारे पास कुछ प्रूफ ऐसा है जो 30 तारीख के डेट का ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं। 31 तारीख को ये जो दानिश है उसके ठीक बगल वाले घर में सेवई खाने गई हैं। जी मैं दिखा रहा हूँ। तो ये सारे प्रूफ आपने पुलिस को सौंपे? जी ये देखिए, ये 30 तारीख का है। ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे घूम रही हैं ये लड़का। ये घाट की तस्वीर है, फिर से देख लीजिए इसको। तो ये 30 तारीख का ही ये कैसे कर सकते हैं? टाइमिंग के साथ है, पूरा एकदम टाइमिंग वहाँ का है। जी तो ये बताइए कि आपका जो बेटा है वो भी गिरफ्तार है? जी हाँ। तो ये गिरफ्तारी जो आरोपी बनाया गया है, इस लड़की ने जो नाम लिया, तो आपके बेटे का ही नाम क्यों लिया? क्या इसके पीछे क्या रखा? मेरे बेटे का ही नहीं, उसमें 23 बच्चों का नाम, जिसका इसके बच्चों का उसको नाम याद था। और सबसे बड़ी बात है आपको बता दें, उस लड़की के पास एक डायरी है जिसमें 500 नंबर होंगे। जी हाँ। अब वो जिस नंबर को फ़ोन करती है उस लड़के को बुलाती है। जी हाँ। पहले से परिचित हैं सब? परिचित मेरा बच्चा पहले से है ही नहीं, न जो इसमें कैफ़े में जाते थे ये भी पहले से परिचित नहीं है। ये 30 तारीख के बाद से बच्चों की वहाँ पे जो हुक्का बार है, सब बच्चे जाते थे, वो भी आई। उसको लाने में वो राज कोई नाम का लड़का है, वो लेके आया था, राज विश्वकर्मा, वो लेके आया था। बस वहीं से सब बच्चों से बातचीत वहाँ हुई है। और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई बच्चा ले गया, रेप कर दिया, उनको ले आकर वहाँ छोड़ दिया, फिर दूसरा रेप किया, फिर वहाँ छोड़ दिया। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सब खाली मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। क्यों कहानी बनाई गई, क्या लगता है इसके पीछे? अब ये तो कहानी किसने बनाया? ये कहानी तो मीडिया दिखा रही है ना कि रेप करके वहाँ छोड़ा गया। ये तो लड़की के नहीं, मेरी बात सुनिए, लड़की की माँ ने तहरीर दी। हमारी बात सुनिए, लड़की की माँ ने तहरीर दिया है, तो आप इस चीज़ की भी जांच करेंगे ना कि जो बच्चा जहाँ से उठाया और जहाँ रेप करके छोड़ा, तो वहाँ हर जगह कैमरा है। आप वहाँ का जांच कराइए, वहाँ के फुटेज निकालिए कि वहाँ अगर उसने कितने बजे छोड़ा है, तो फिर कितने बजे कौन सा लड़का आके वहाँ से उठा के दूसरा लड़का ले गया रेप करने के लिए। फिर जहाँ वो लड़का छोड़ा वहाँ भी कैमरा लगा होगा, वहाँ आप जांच करिए कि यहाँ कितने बजे कौन सा लड़का आके यहाँ रेप ले आके रेप किया। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ना कि वो लड़की जहाँ बताती जाएगी और उसको रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। उसने एसआईटी घोषित कर दी है, पुलिस ने किया है तो पुलिस उसकी जांच भी करेगी ना, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। अब आप ये भी बता रहे थे कि कोई रेस्टोरेंट है सिगरा पर जहाँ पर 100-200 लड़के आते हैं और सबके साथ जाती रही। बर्गर किंग है सिगरा पे, बर्गर किंग के चौतरे पे ये परमानेंट जाके खड़ी होती है। 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का उसका रिकॉर्ड निकलवाइए और वहाँ देखिएगा, फुटेज में देखिए कितने लड़कों के साथ गई है, नए नए लड़कों के साथ, जिसमें इसमें से कोई बच्चा नहीं है। जी हाँ, निकलवाइए 29 तारीख, 28 से निकलवाइए, 28 से 3 तारीख तक का फुटेज निकलवाइए। बर्गर किंग के ठीक नीचे चौतरे पर आगे फ्रंट पे निकलवाइए कैमरे में से, देखिए ये लड़की दिखती है कि नहीं दिखती है। तो ये सारी जानकारी आपने पुलिस को दी? जी हाँ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका बेटा जो गिरफ्तार हुआ, जो आरोपी बनाया गया इस लड़की के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से ये जो फंसाने आप कह रहे फंसाया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश थी, क्या मंशा थी? देखिए मंशा तो लड़की ही बता सकती है क्या था ना, हम कैसे बता सकते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि मेरा बच्चा न उससे कोई दोस्ती था, न उससे बहुत पहले मुलाकात थी, ऐसा कोई मामला नहीं था। बस 31 तारीख को मेरा बच्चा ईद के दिन सेवई में खा के घर सोया हुआ था। फिर जाहिद का फ़ोन आया, वो उसको 10 मिनट के लिए वहाँ बुलाया। वो 10 मिनट के लिए मेरा बच्चा खाली वहाँ गया है और फुटेज में खाली उसका फ़ोटो आ गया, उसी में उसका भी नाम आ गया। जी, और कोई ऐसा मामला नहीं। सेवई खाने भी कहीं गई थी आप? नहीं, मेरे घर नहीं, वो ये दानिश है, दानिश इनके हाँ, शाहिद नाम, हाँ, वहाँ पर आई, सेवई भी खाई और उनसे त्योहारी भी ली। और फिर दानिश नाम का लड़के इसके साथ उनको छोड़ने गए पांडेपुर, तो बोली कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे पहले तो वो घर पे जाने वाले थे
दोस्त बोला कि चलो तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, तो बोले कि मैं घर नहीं हूँ, नवरात्रि चल रहा है, मेरे घर पे कोई नहीं है। तो वो बोला कि तुम कहाँ जाओगे, तो वो बोला कि चलो तुम्हें फिर दोस्त के यहाँ छोड़ देते हैं तुम्हें। तो वो बोले कि दोस्त के यहाँ भी नहीं जाएंगे, इतना देर हो गया है। तो फिर वो बोला तुमको कहाँ छोड़ो, वो बोली आईपी पे हमको छोड़ दो, बच्चे वहाँ पे छोड़ के इनको चले आए। अब वो वहाँ से कहाँ गई कहाँ नहीं गई इसका कोई भी कहा जा रहा है कुछ मैसेज आया कि उसको बुलाने के लिए कोई मैसेज किया, किसी ने किया था? ऐसा कोई ऐसा हमको तो नहीं कुछ नॉलेज है। बाकी प्रूफ हमारे पास है जो हम आपको दे सकते हैं। ग्रुप में क्या क्या रहा है आपके पास है? हमारे पास वीडियो से जहाँ जहाँ ये लड़की घूमी है उसका रिकॉर्डिंग है, ये सब चीज़ आपको हम दे सकते हैं। तो ये घर के लोग हैं, ये वो घर के लोग हैं जिनके बच्चे इस समय जेल में हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके जो बच्चे हैं इनका कोई दोष नहीं है, बल्कि किसी मंशा के तहत फंसाया गया है। कोई ये भी कह रहा है कि पैसे के लिए सारी चीज़ें हुई हैं। अब पुलिस ने एसआईटी घोषित कर दी है और एसआईटी की जांच होने तक अब कोई नई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी पुलिस का कहना है। और एसआईटी की जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तने की इस तरह की एविडेंस दी हैं जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। सर, ये वो वही वीडियो है क्या जो कॉन्टिनेंटल कैफे के नीचे का बताया जा रहा है? नहीं, अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था, एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपनी सहेली के कर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि उस अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप हैं। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी
एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोस दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है, 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने ये भी बताया इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। सर, अगर पुलिस को गुमराह किया जाता है जो फैब्रिकेटेड तरीके से एविडेंस वगैरह इस तरह से क्रिएट करके, तो क्या जो इस तरह की हरकत कर रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है अगर दोषी पाया जाता है प्रथम दृष्टया? देखिए, घर वालों का आरोप है कि इस परिवार ने 12 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया, किंतु बाद में 3 लोगों से, जैसा उनका कहना है कि कुछ लोभ प्राप्त करके कोर्ट में 3 लोगों का नाम लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे भी विभिन्न स्रोतों से पैसे की मांग की जा रही है। इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच करेगी। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो इसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की सर, एक जाएगी। सवाल और भी हो रहा था कि जैसे तरह तरह के रैकेट की बात आ रही थी, जो एक्यूज तो और भी ज़्यादा इस पर गुनाहगार साबित कर रहे थे, सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट, तो इस और लगातार आपकी लोग की तरफ से हुक्का और बार वगैरह पे कार्रवाई भी लगातार राइट जारी है, तो क्या लग रहा है अभी इस दिशा में कुछ अभी मिल पाया है? देखिए, अभी हमारा पूरा प्रयास इस एफआईआर में एविडेंस कलेक्ट करना, और जो आज नए तथ्य आए हैं उन पर एसआईटी एविडेंस कलेक्ट करेगी। इसके साथ ही जो आपने कहा कि हुक्का बार के बारे में या कोई इलीगल, तो इस बारे में भी एक टीम गठित करके, जिसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट और टूरिज्म विभाग के लोग सम्मिलित रूप से इस तरह की जांचें करेंगे। पुलिस ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से इस तरह के स्थानों पर रेड डाल रही है ताकि कहीं पर कोई अनैतिक कार्य ना हो पाए। सर, एक अंतिम सवाल है कि लड़की की क्या स्थिति है? सर, बता चुके हैं, लड़की की क्या स्थिति है? देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार लड़की सामान्य है, उसके किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर लिखवाया गया, उस एफआईआर में, उस तहरीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लड़की एक जगह से दूसरे से तीसरे जगह जा रही है और उस दौरान वो अपने घर जाने की कोशिश नहीं करती है। क्या इस दिशा में पुलिस ने जांच की? और अभी जो 14 लोग जेल भेजे गए हैं, अगर बाद में ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं से ये दोषी जो है, या हम अभी ये दोषी नहीं कह रहे हैं, आरोप लगाया गया है वो गलत है, तो क्या उस पर क्या न्याय मिलेगा जो आरोपी जेल गए हैं? देखिए, एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे और जो उसमें कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ देंगे, जैसा विवेचना में होता है। एसआईटी का बना ही इसीलिए जा रही है कि हर पक्ष की इसमें बात सुनी जाएगी, केवल पीड़िता की बात तो सुनी ही जाएगी, उसकी एविडेंस भी ली जाएगी। इस साथ ही जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और जो नई एविडेंस दे रहे हैं, उन एविडेंस पर भी एसआईटी जांच करेगी। क्या सर, अंतिम सवाल है, क्या इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो इसमें निर्दोष हैं, क्योंकि पीड़िता का बयान भी विभिन्न आया है, फिर उसके बाद उनके भी अभियुक्तों के परिजनों का ये कहना है कि जो तमाम सबूत दिए हैं उससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिसमें निर्दोष हैं? देखिए, अब ये एसआईटी जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहना संभव हो पाएगा। एसआईटी पूरे विस्तार से सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो इस संबंध में मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है।
दरअसल आरोपी के घर वाले आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट पहुंचते हैं और पुलिस कमिश्नर के सामने कुछ ऐसे साक्ष्य रखते हैं जिस पर उनका कहना है कि ये वो साक्ष्य हैं जिसमें जो पीड़ित लड़की है वो उन तारीखों को गंगा घाट पर घूमती हुई दिखाई दे रही है जिन तारीखों का जिक्र तहरीर में रेप के लिए हुआ है। ऐसे में उनका साफ कहना है कि उनके घर के लड़कों को कहीं ना कहीं इसमें फंसाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी घोषित की है और एसआईटी की टीम 1 महीने में पूरी रिपोर्ट वाराणसी पुलिस कमिश्नर को देगी और तब तक बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगेगी। यानी कि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट जब फाइल होगी 30 दिनों के बाद, तभी फिर इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने यह भी साफ किया है कि अगर इस मामले में लड़की के परिजन या पीड़ित भी दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी जब एसआईटी की टीम पूरी जांच रिपोर्ट देगी तभी पूरा मामला सामने आ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।